it's time to call upon stage our next keynote speaker for the day. I know we've been very, very excited to have him join us. We have somebody who is an exceptionally talented actor, a powerhouse of amazing, amazing competence. We have seen him showcase his mettle as an actor in amazing films like Sangharsh, Dushman, and so many more. So ladies and gentlemen, please join me and put your hands together as we welcome on stage our next keynote speaker. But before that, can I please invite Mr. Chandresh Vitlani, Mr. Ashish Mehta, Mr. Ajit Jatania, and Mr. Jayesh Vyas. Can we please have you all joining us on stage? And can we please have a huge round of cheer for them? Hello, gentlemen. We have a quick AV. So can we please have the AV? राम राज्य, वो पुस्तक जिसने लोकप्रियता के नए आसमान छुए। एक ऐसे मशहूर अभिनेता की पुस्तक जो हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक भी हैं। पुस्तक राम राज्य का दर्शन और अपने गृह अंचल बुंदेलखंड की ठेठ बोली में रचा उनका व्यंग्य संग्रह मौन मुस्कान की मार के लाखों पाठक हैं। आशुतोष राणा, जाने माने अभिनेता, लेखक, चिंतक, आध्यात्मिक और सामाजिक विचारक, अपनी सफलताओं को गुरु कृपा मानने वाले समर्पित शिष्य, परिवार के लाडले राणा जी और एक बेहद संवेदनशील पति, पिता, पुत्र और मित्र। मध्य प्रदेश के छोटे लेकिन बड़े सांस्कृतिक नगर गाडरवाड़ा में एक असाधारण परिवार में जन्मे आशुतोष राणा एनएसडी दिल्ली के होनहार कलाकार हैं। उनके अभिनय की शुरुआत छोटे पर्दे से हुई, लेकिन वहां उन्होंने बड़े बड़े कीर्तिमान रचे और जब बड़े पर्दे पर आए तो यहां भी अपने अनूठे अभिनय के साथ साथ हिंदी का परचम भी बुलंद किया। फिल्मों के अपने शुरुआती दिनों में ही बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजे गए। हिंदी के अलावा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी और बांग्ला फिल्मों में भी अपने दमदार अभिनय की एक अलग छाप छोड़ी। हाल ही में उन्हें फिल्म पगलेट के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। 3 दशक की अपनी अभिनय यात्रा के बाद वे आज भी व्यस्ततम अभिनेताओं में से एक हैं। फिर भी पढ़ने लिखने के लिए समय को साधने का कौशल वे खूब सीख चुके हैं और उनसे जो सीखा जा सकता है उसकी फहरिस्त सपनों से संघर्ष तक, कला से कामयाबी तक, अनुभव से अभिव्यक्ति तक, दृश्य से दर्शन तक और संस्कारों से समर्पण तक कहीं समाप्त नहीं होती। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करना चाहेंगे स्टेज पर मिस्टर आशुतोष राणा। सर नमस्कार, प्रणाम। आपका हमेशा हमने संवाद देखा हुआ है कि आप ज़्यादातर हिंदी में प्रिफर करते हैं या हिंदी में बोलना पसंद करते हैं। सो हम आज का ये कॉन्वर्जेशन, आज का ये संवाद हिंदी में ही रखेंगे। शायद से हमारी हिंदी इतनी शुद्ध नहीं है जितनी आपकी है, तो हम शायद से कोई शब्द गलत हो सकता है या तो इंग्लिश में ले लेंगे। नहीं, आपको पूरा अधिकार है अंग्रेज़ी में बोलने का। मैं हिंदी में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे सपनों की भाषा हिंदी है, मेरे अपनों की भाषा हिंदी है, मेरे राष्ट्र की भाषा हिंदी है और मेरे व्यवसाय की भाषा हिंदी है। तो इसलिए
मैं उस भाषा में बोलना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है। भाषा विवाद का विषय नहीं होती। इसलिए अगर आप अंग्रेज़ी में सहज हैं तो आप अंग्रेज़ी में बोलिए, और मैं हिंदी में सहज हूँ तो मैं हिंदी में बोलूँगा। रही बात भाव की, तो भाव तो जो होते हैं वो कहीं ना कहीं भाषा के माध्यम से एक दूसरे तक पहुँच ही बहुत जाते हैं, बढ़िया तो पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे आज ये कॉन्फ्रेंस एरिया ग्रुप जो कि हमारा एसोसिएशन है, एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ एरिया जिसको हम कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स ऑफ एरिया, और साथ में एनआर इंडिया जो हमारा नेशनल एसोसिएशन है, दोनों ने मिलकर ये कॉन्फ्रेंस की है। यहाँ पे करीब 1450 से 1500 रियल्टर्स इस हॉल में आज मौजूद है। साथ में अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 डेवलपर और फैटर्निटी के दूसरे एफिलिएटेड लोग जैसे कि लॉयर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आर्किटेक्ट, वो भी सब मौजूद है। लास्ट सेशन आपका, आप देख रहे कोई यहाँ से हिले नहीं है, सब यहीं पे है। सब वेट करके बैठे थे कि कब आप आए और कब ये मंच वापस ऐसे सज जाए। सबसे पहला हम, क्योंकि हमारा काम, हमारा जॉब है मकान, हम रियल्टर्स हैं, सब मकान बेचते हैं और हमारे डेवलपर जो मकान बनाते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, इंसान की 3 बेसिक नीड होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। आज आपके सामने ऐसे 1500 लोग बैठे हैं जो अपना सारा समय लोगों की तीसरी ज़रूरत पूरी करने में बैठे हैं। आपके मंतव्य के अनुसार हम जैसे रियल्टर्स का व्यापार की दृष्टिकोण से ऐसा व्यवहार और आचरण होना चाहिए हमारे कस्टमर के लिए, हमारे डेवलपर के लिए, हमारे क्लाइंट के लिए क्या आचरण व्यवहार होना चाहिए, उसके ऊपर हम चाहते हैं कि आप हमारे रियल्टर्स भाइयों को संबोधित करें। बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा और बिल्कुल उपयुक्त आदमी से पूछा है, क्योंकि आप लोग बेचने वाले हैं और हम लोग खरीदने वाले हैं। और संसार में ये कहा जाता है हमारे भारतवर्ष में कि ग्राहक का सुख ही सबसे बड़ी सफलता है। तो इसलिए आपको वो याद रखना पड़ता है जो ग्राहक को पसंद है, क्योंकि वो हो सकता है कि वो आपके लिए प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो, लेकिन जब कोई व्यक्ति जाता है तो वो उसके लिए सपना होता है। तो आप उसके सपने को पूरा कर रहे होते हैं। आपके लिए वो भले ही प्रोडक्ट है कि हमने यहाँ पे एक बिल्डिंग बनानी है, साहब ये प्रोजेक्ट है, ये डेवलप करेंगे हम, ऐसा है। आपके लिए वो एक उत्पादन है। लेकिन आप लोगों को इस बात का अगर आप ध्यान रखें कि आपका उत्पादन किसी का स्वप्न हो सकता है, आप किसी के स्वप्न की पूर्ति के साधन बनने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि संसार में आपको कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी, तकलीफ़ें नहीं आएंगी। और होता क्या है, बाकी तो सारी की सारी चीज़ें मैं सोच रहा था कि आपके व्यापार को रियल एस्टेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि संसार में सब कुछ चलायमान है और अवास्तविक है। अब रुपया है, मान लीजिए कभी भी आप करेंसी चेंज कर सकते हैं। पता लगा कि कभी कभी बंद भी हो जाती है। कभी आपने कहा कि नहीं साहब अब तो हम प्लास्टिक करेंसी के ऊपर जाएंगे, और वो सारी की सारी चीज़ें कम बढ़ हो सकती हैं। लेकिन एक भूमि ही ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते हैं। जो परमात्मा है, प्रकृति ने आपको पृथ्वी के अंदर दी ही है, सिर्फ उतनी ही भूमि के ऊपर आपका अधिकार है, उसी को आप डेवलप कर सकते हैं। और वही वास्तविक स्टेट जो है, रियल मतलब वास्तविक स्टेट है, वो उस व्यापार में है। तो आप इस अवास्तविक जिंदगी में वास्तविक संपत्तियों के विक्रेता हैं, वास्तविक संपत्तियों के अगर आप निर्माता हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे अद्भुत व्यापार है आपका। क्योंकि आप मकान भी बनाते हैं, आप दुकान भी बनाते हैं। अब दुकान क्या है, अगर इस शब्द को आप और हम तोड़ दें तो हम देखेंगे कि उसमें कान जुड़ा हुआ है। मतलब दुई कान, 2 कान, जहाँ पर सजग रहें, जागृत रहें। किसी भी दुकानदार के दोनों कान, अच्छी दुकान की सफलता के लिए उसके दोनों कानों का जागृत रहना बहुत ज़रूरी है, तभी कहीं वो दोनों कानों से सुन सके और समझ सके। अब मकान की जो बात है, मकान में भी कान है। तो मम कान यानी मेरा कान,
या मन का कान, तो अगर आप मकान में जाएं तो किसी भी मकान में वो उस मकान के अंदर बोली गई बात को उस मालिक को सुनने का धर्म है, सुनाने का धर्म नहीं है। तो जब आपके द्वारा बनाई गई किसी संपत्ति में कोई व्यक्ति अगर रहता है और वो सुन पाने में सक्षम है उसके घर में आए हुए अतिथि या उसके घर में आए हुए किसी भी व्यक्ति की बात को, तो आप ये देख पाएंगे कि उसका जीवन बहुत सुखी होगा, सफल होगा, सार्थक होगा। या घर में रहने वाले उन तमाम सदस्यों की झंझट कहाँ है, हम सुन ही तो नहीं पा रहे हैं, हम एक दूसरे को सुनना ही नहीं चाहते हैं। तो आप मकान बनाते हैं, आप दुकान बनाते हैं, आप कारखाने बनाते हैं, मतलब ये जो जितनी भी रियल एस्टेट की जो तमाम चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात कि ब्रोकर जिसको आप कहते हैं, हम तो हिंदी भाषी हैं, हम लोग दलाल सुन के बड़े हुए हैं। दलाल का मतलब, दलाल शब्द आया कहाँ से? दलील से आया, कि आपके पक्ष में जितनी स्ट्रांग दलील, जितनी सशक्त दलील कोई दे सके, यानी आपके पक्ष को सिद्ध कर सके, साबित कर सके, उस व्यक्ति को आप दलाल कहते थे। ये वाली बात होती थी। तो जहां पक्षों की दलील, जिसमें तर्क भी होता था, तथ्य भी होता था और सत्य भी होता था। तथ्य यानी फैक्ट और सत्य यानी ट्रूथ। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण होता था कि जो तथ्य और सत्य को बहुत सशक्त तरीके से दोनों पक्षों के सामने रख सके, उस व्यक्ति की बात के ऊपर मार का लग जाता था। और ये कहा जाए, जबकि देखा जाए तो वो जो ब्रोकर होता है उसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं होती, इनकी संपत्ति इनको लेनी है, लेकिन मध्यस्थ ये है। तो उसके पास क्या होता है? उसके पास सबसे बड़ी संस्कृति होती है, उसके पास सबसे बड़ा विश्वास होता है कि आपकी आशीष की संपत्ति को चंद्रेश भाई को लेना है। चंद्रेश ना, चंद्रेश भाई को लेना है। और कहीं डिस्प्यूट चल रहा था और आशुतोष राणा ने आकर उस चीज़ का पक्ष सिद्ध कर दिया और आपने कहा कि हम इनको नहीं जानते, हम इनको नहीं जानते, हम तो आपके शब्द को जानते हैं, आपकी बात को जानते हैं, और वो सौदा आपने कर दिया। तो ये जो विश्वास जनरेट करना होता है, ये सबसे बड़ी संपत्ति होती है संसार में। मुझे लगता है कि इस असुरक्षित दुनिया में रियल एस्टेट का व्यापार यदि सुरक्षा पैदा करने का काम करने लगे, तो आप विश्वास करिए कि आप असुरक्षित से असुरक्षित परिवार को, मोहल्ले को, शहर को या राष्ट्र को सर्वाधिक सुरक्षित व्यक्तियों का स्थान बना देंगे। और ये पैदा होता है विश्वास से। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, क्योंकि क्या होता है कि यदि मान लीजिए आपको मछली पकड़ने का शौक है और आप मछली पकड़ने जाते हैं, तो मछली पकड़ने के लिए जो कांटा आप डालते हैं, उस कांटे में आप क्या लगाते हैं? वो खाना लगाते हैं जो आपको पसंद है, या वो खाना लगाते हैं जो मछली को पसंद है? ठीक? तो उस कांटे में आप वो खाना लगाइए जो मछली को पसंद है, तो आपको जो पसंद है वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपको मछली पसंद है। होता क्या है कि हम उस कांटे में अपनी पसंद का खाना लगा लेते हैं। तो हमारे बुंदेलखंड में आता है कि आओ लच्छू जाओ लच्छू, नहीं होते कच्छू, नहीं होते कच्छू, ये वाली जो बात आती है। तो उस कांटे में वो फंसाइए जो मछली को पसंद है, वो मत फंसाइए जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको तो मछली पसंद है। हमारे यहाँ भारत के अंदर अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो व्यापार को व्यवहार कहा जाता था, कि हमारा व्यवहार चलता है साहब उनसे, अरे उस दुकान पे चले जाना, हमारा व्यवहार चलता है। और एक पर्ची के ऊपर पता लगा पूरे महीने भर की उधारी चल जाती थी, व्यवहार चलता था। तो इसका मतलब ही ये हुआ कि जिसका ज़्यादा, जितना सच्चा जिसका व्यवहार होगा, उतना ही अच्छा उसका व्यापार होगा। तो हम सिर्फ यही आपसे कहेंगे साहब, क्योंकि और ये अकेला आपके धंधे में नहीं है, ये हमारे धंधे में भी है। एक्टर्स और रियल एस्टेट के बीच में आप क्या करते हैं कि आप व्यक्तियों के लिए मकान उपलब्ध कराते हैं या मकान की व्यवस्था करते हैं। हम व्यक्तियों के लिए मन की व्यवस्था करते हैं, हम उनके मन को संतुष्ट करते हैं और आप उनके मकान की व्यवस्था करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि अगर आप देखें कि हम और आप दोनों ही परिस्थितियां नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हम और आप दोनों ही लोगों की मनस्थितियां जरूर बदल सकते हैं। और अपने देश में कहा ही जाता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
अगर आदमी आपका मन पलट दिया आपने तो आप देखेंगे कि लोगों की ज़िंदगी में आनंद आ गया है। तो इसलिए कहा जाता है, तो मेरी मेरी आपको सिर्फ यही सलाह है कि जो विश्वास की जो कमी होती है, और वो विश्वास की कमी कैसे होती है, विश्वास की कमी शब्द से नहीं होती है, व्यवहार से होती है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम और आप एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन आप मेरे सिर्फ शब्द ही नहीं सुन रहे हैं। आपके कान ज़रूर मेरे शब्द सुन रहे हैं, लेकिन आपके अचेतन में जो संसार बैठा हुआ है वो मेरे उन शब्दों के बीच के सन्नाटों को सुन रहा है, और वो सन्नाटे देख रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो कान से चलती है। हमको और आपको लगता है कि हम आँख से चलते हैं, पैर से चलते हैं। विश्वास करना आप, हम और आप आँख से या पैर से नहीं चलते हैं, हम और आप कान से चलते हैं। अगर मैं अमित, आप आगे चले जा रहा हूँ, मैं अमित आवाज़ लगाऊं तो आप पीछे पलटेंगे, तो क्या कहाँ किसने सुना था? कान ने सुना था। मैंने कहा अरे मत जाना वहाँ, तो कौन ठिठकेगा? तो कान जो होता है, तो कान का पक्का इंसान को होना चाहिए। और जो लोग कान के कच्चे होते हैं, तो कच्चे, जैसे कच्चे आम खाने से आपके दांत खट्टे हो जाते हैं, ऐसे ही कच्चे कान वालों के मन खट्टे हो जाते हैं। तो अपने अपने कान को पक्का रखिए और सामने वाले के कान को पक्का रखिए, तो आप देखेंगे। क्योंकि संसार में आप कितने ही कागज के ऊपर कोई भी लिखा पढ़ी कर लें, जिसको आपके साथ ईमानदारी नहीं करनी। सिविल के केसेस तो 2500 साल चलते हैं साहब, आप जानते हैं। आप उस धंधे में हैं जिसमें 25, 30, 40 साल तक कोई निपटारा नहीं होता। पता लगा अमित ने केस किया था, आशीष ने केस किया था, और आशीष के पुत्र हैं और उनके पुत्र को उसका निर्णय मिल रहा है। सिविल के केसेस की यही हालत है ना। तो तात्पर्य क्या है कि आपका अनुबंध या आपकी जो पक्यात है या आपकी जो विश्वसनीयता है, वो आपकी यहाँ से निकली और यहाँ सुनी गई बात है। और अगर ये और ये आपने ठीक कर लिया तो आप विश्वास करें, हमारा ये मानना है, क्योंकि बातन हाथी पात है और बातन हाथी लात। बातों से ही हमको हाथी की सवारी का सम्मान मिलता है, और बातों के माध्यम से ही हमें हाथी के पैर के नीचे दबा दिए जाने का दंड दिया जाता है। तो हमारी जबान और हमारे कान, ये दोनों मजबूत रहें, तो आप विश्वास करिए कि वैसी, क्योंकि क्या होता है, एक चीज और आती है, हर व्यक्ति को मकान तो चाहिए, लेकिन क्या हर व्यक्ति की क्षमता है? हर व्यक्ति की क्षमता नहीं है। तो जब भी कभी कोई रियल एस्टेट डेवलपर बैठते हैं, तो उनको क्षमताओं के, इच्छाओं के मुताबिक नहीं, लेकिन क्षमताओं के मुताबिक पूर्ति करने के साधन भी आपको बनाने चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि मेरी क्षमता 100 रुपए की है और मकान आपने 200 रुपए का बना दिया, तो आपने मेरे स्वप्न की पूर्ति के लिए मुझे किसी का कर्जदार बना दिया। और कर्जदार व्यक्ति जब किसी प्रॉपर्टी के अंदर रहता है, तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका जीवन बहुत कष्टमय गुजरता है। क्योंकि संसार में रोग, ऋण और रिपु, ये संसार में सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। रिपु मतलब शत्रु। तो रोग या ऋण, तो आप ऐसी कुछ व्यवस्था आपको करनी चाहिए कि जहाँ पे लोगों को ऋण की जरूरत ना पड़े। क्योंकि ऋण से संबंधित एक बड़ी अच्छी एक लोक कथा है कि एक सेठ जी थे। अच्छा, भाषा तो समझ में आ रही है ना आप लोगों को? पक्का ना? एक सेठ जी थे, उनका बड़ा विचित्र नियम था साहब। वो अगले जन्म के लिए कर्जा देते थे। तो एक बार 3 ठगों को पता लगा, बोले अजीब विचित्र आदमी है, कहता है अगले जन्म के लिए कर्जा देंगे। बोले चलो इसके पास से कर्जा लेके आते हैं। शाम हो गई, सेठ जी की दुकान पे पहुंचे, सेठ जी नहीं मिले, उनके मुनीम साहब मिले। बोले बताइए साहब। जयगोपाल, आइए साहब, स्वागत है आपका, बैठिए। बोले कैसे आए? बोले कर्जा चाहिए हमको अगले जन्म के लिए। तो बोले साहब वो दिन डूबने के बाद सेठ जी कर्जा नहीं देते हैं, वो जब तक सूर्य रहता है तब तक कर्ज देते हैं। बोले कि साहब अगले जन्म के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी लिखा पड़ी होगी हमारी? बोले कुछ नहीं करना पड़ता, आपको तो वो हाथ में तुलसी का पत्ता देंगे,
आप उसको खाइए और कहिए सेठ जी से कि हम अगले जन्म में आपका कर्ज चुका देंगे। ठगों को लगा कि यार कितना मूर्ख व्यक्ति है ये, कि कोई लिखा पढ़ी नहीं हो रही और अगला जन्म किसने देखा है, अगले जन्म में देना है कर्जा। बोले ठीक है साहब। बोले अब आप रात में आए हो, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, आप तो इसी गद्दी पे विश्राम करो और हम आपको भोजन बनाने का सामान देते हैं, तो आप ये भोजन करिए, खाइए पीजिए, मौज करिए, और अगले दिन सुबह सेठ जी आएंगे तो आपके कर्जे की व्यवस्था हो जाएगी। ठगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ कि घर पे भी रुकने कह रहे हैं, भोजन प्रसादी की भी व्यवस्था कर रहे हैं और उसके बाद कर्जा भी देंगे। बड़ा मूर्ख आदमी है, इससे व्यापार नहीं हो सकता, इसको तो ठगना ही चाहिए। अब जहां पे वो भोजन बना रहे थे बाजू में ही गौशाला थी। अचानक वहां पे एक घोड़ा बंधा था, एक गधा बंधा था और एक भैंसा बंधा था। गधे की आवाज सुनाई पड़ी, उसने कहा भैया कल हमारे देखो सिर्फ 100 रुपया बचे हैं और कल हमारी जो खेप लगेगी सेठ जी की, हम सेठ जी का पूरा पैसा चुका देंगे और कल तो भैया हमें गधे की योनि से मुक्ति मिल जाएगी, अब हम मुक्त होने वाले हैं। घोड़े ने कहा यार भैया अभी तो हमको 400 रुपया देना है, तो अभी मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में हमारी 400 रुपये की व्यवस्था हो जाएगी तो हम भी मुक्त हो जाएंगे। ये सुन के भैंसा रोने लगा। भैंसा बिल्कुल हड्डी का ढांचा हो गया था, सींग वींग उसके टूट गए थे, खड़ा भी नहीं हो पाता था। बोले भैया क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? बोले यार अब हमको तो कोई किराए पे भी नहीं ले जाता, कुछ नहीं होता, हम चल भी नहीं पा रहे हैं, हम ऐसे ही डले रहते हैं, हम खड़े भी नहीं हो पाते हैं, हमें सेठ जी के 800 रुपया देना है, कैसे देंगे हम? तो गधे ने कहा यार जहां तक हमें याद है, तुम चिंता मत करो, जहां तक हमें याद है कि जो राजा साहब का हाथी है उससे तुमको 800 रुपया उधार चाहिए। अगर किसी तरीके से तुम्हारी जुगाड़ लग जाए और हाथी तुमको 800 रुपया दे दे, तुम सेठ जी को दे देना, तुम भी इससे मुक्त हो जाओगे। ये सुन के चोर घबरा गए कि अरे अगले जन्म का चक्कर तो साहब ऐसा है। सेठ जी आए अगले दिन, बोले जी साहब। बोले सेठ जी हमको अगले जन्म के लिए हम कर्जा लेने आए थे, लेकिन अब हमने फैसला बदल दिया है, हम चाहते हैं कि ये भैंसा आप 1000 रुपया में हमें बेच दो। बोले आप क्या करेंगे साहब, इस भैंसे का वो खड़ा भी नहीं हो पाता, सींग टूट गए हैं, हड्डी का ढांचा हो गया है, ना उसके ऊपर कोई, ना उसको कोई ले जाता है, वो बीमार है, आप करेंगे क्या? बोले नहीं साहब आप तो हमको 1000 रुपया में बेच दो, और हम लेकिन पैसे अभी नहीं देंगे, हम पैसे 15 दिन बाद देंगे। बोले आप करेंगे क्या? बोले कुछ नहीं, हम इसकी कुश्ती राजा साहब के हाथी से करवाएंगे। सेठ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ यार राजा साहब के हाथी से करवाएगा। ये बेचारे अपने खचोड़ते बचोड़ते भैंसों को लेकर राज दरबार में राजा साहब से कहा कि राजा साहब हमारे भैंसे की कुश्ती आपके युद्धक हाथी के साथ होगी। राजा को बड़ा कौतुक हुआ। राजा ने कहा यार कमाल के लोग हैं, मरा हुआ भैंसा है और मेरा युद्ध का हाथी है, ये कहाँ से ये दंगल करवाएंगे? बोले नहीं साहब, और शर्त लगेगी, 1000 रुपए की शर्त होगी, अगर हमारा भैंसा जीत गया तो आपको हमें 1000 रुपए देने होंगे, और अगर आपका हाथी जीत गया तो हम आपको 1000 रुपए देंगे। राजा साहब को भी बड़ा मजा आया, बोले चलो देखते हैं क्या होता है। उन्होंने डुंडी पिटवा दी, बोले 15 दिन बाद युद्ध होगा। उन्होंने भैंसे के सींग विंग रंगे, उसको लकड़ी लगा के सीधा किया, उसको थोड़ा सा तैयार किया और खचोड़ के 15 दिन बाद पूरा दरबार जुड़ गया, 25,000 आदमी जुड़ गए। और साहब वहां पे और लोग इकट्ठे हो गए कि बड़ा विचित्र है युद्ध, हाथी का और भैंसे का युद्ध होगा, देखते हैं। हाथी आया और उसने आते ही साथ भैंसे को सूतना शुरू किया और भैंसे ने गदबद लगा दी। इन लोगों ने रोका भैंसे को, बोले कि तुम भगो मत, ये वही हाथी है जिससे तुमको 800 रुपये चाहिए, तुम तो एक बार मन बना के हाथी जैसे ही तुम्हारे पास आए उससे सिर्फ उसको याद करा देना कि 800 रुपया चाहिए तुमसे, 800 रुपया दो, बस इतना कर देना। भैंसे ने भी हिम्मत करी और जैसे ही हाथी आया और भैंसा खड़ा हुआ और उसने कहा पहचाने? हाथी ने कहा नहीं। बोले क्या है, कैसे पहचानोगे, 800 रुपया देने तुमको हमारे, 800 रुपया दो। अब हाथी ने देखा कि यार मेरा साहूकार मेरे सामने खड़ा है, और हाथी सुट्ट हो गया।
उसको याद आ गया कि 800 रुपये देने हैं। और भैंसे ने हाथी को पटक के मारना शुरू किया। हाथी कुछ ना बोले, वो पिटता जाए, भगा। हाथी भैंसा जो है वो युद्ध जीत गया। राजा साहब ने उनको 1000 रुपये दिए, उनने पंडित जी को 800 रुपये दिए और 200 रुपये अपने पास रखे। और जैसे ही 800 दिए, भैंसा मर गया। लोगों को लगा कि भाई इसको नजर लग गई इसलिए मर गया, लेकिन वो कर्ज चुका था। तो कहने का अर्थ ये है कि कर्जदार कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, वो जैसे ही साहूकार के सामने पड़ता है उसकी निगाहें नीची हो जाती हैं और उसका सारा पौरुष, सारा तेज समाप्त हो जाता है। तो हमारी प्रार्थना आप लोगों से ये है कि व्यक्तियों की क्षमता को ध्यान में रख के, क्योंकि यहाँ पे बिल्डर भी हैं, डेवलपर भी हैं, यहाँ पे ज़मीन वाले भी हैं, व्यक्तियों की क्षमता को अगर ध्यान में रख के उनके स्वप्न की पूर्ति का साधन बनेंगे तो विश्वास रखिए, जब आप किसी के स्वप्न को पूरा करते हैं तो संसार की ऐसी अनंत चेतनाएं हैं जो आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए प्रार्थनाएं करने लगती हैं। ऐसा मेरा अखंड विश्वास है। सर, आज 3 चीज़ नई आपकी ये संवाद से सुनी। हम रोज़ मकान दुकान सुनते हैं, बट उसमें कान आज हमें सुनाई दिया। और दूसरा, जो आपने ब्रोकर, एक रियल्टर का जो डिस्क्रिप्शन दिया, जो दलाल, जो दलील करता है, वो भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में आपने वो चीज़ बताया। सो थैंक यू सो मच। हम दूसरा सवाल लेंगे हम प्रेसिडेंट चंद्रेश भाई से। सर, इतनी अच्छी व्याख्या रियल्टर के लिए या ब्रोकर के लिए आज तक किसी ने नहीं की, तो उसके लिए सारे जो हमारे रियल्टर ब्रदर्स है उसकी तरफ से आपको धन्यवाद, थैंक यू कहना चाहूँगा सर। सर, आज की जनरेशन के ऊपर थोड़ा मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आज की जनरेशन प्रेशर जनरेशन कहलाती है। बचपन से ही पढ़ाई का, जवानी में कमाने का, मिडिल एज में ईएमआई का, और ऐसे अनेकों प्रेशर में इंसान जीना ही भूल गया है। तो इस जनरेशन को आप क्या सीख देना चाहेंगे? देखिए, उसी जनरेशन में आप भी हैं, हम भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही जनरेशन है जो दबाव महसूस कर रही है। हमारा ये मानना है कि आप तो सब लोग भूमि का काम करते हैं, लेकिन भूमि के अंदर का काम मुझे नहीं लगता कि कोई माइनिंग वाला यहाँ पे होगा, सब ऊपर वाले होंगे। हीरे और कोयले की रासायनिक संरचना एक सी होती है, लेकिन क्या अंतर होता है साहब कि एक अंगीठी में जल जाता है और दूसरा किसी की अंगूठी में सज जाता है। दोनों की केमिकल जो संरचना है, रासायनिक संरचना, वो एक है। अंतर सिर्फ इतना है कि एक ने दबाव को झेल लिया है और दूसरे दबाव से छिटक गया है। तो जो दबाव से छिटकते हैं वो अंगीठी में भस्म हो जाते हैं, और जो दबाव को झेल लेते हैं वो अंगूठी में जज्ब हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम दबाव, कभी कभी बहुत से दबाव हमारे प्रभाव को बढ़ाने का काम करते हैं, और कभी कभी हमारा प्रभाव ही हमारे ऊपर दबाव का काम करने लगता है। कि आशुतोष राणा आप एक अच्छे अभिनेता हैं, आशुतोष राणा आप एक अच्छे राइटर हैं, आशुतोष राणा आपको लोग पसंद करते हैं। पता लगा ये जो आपका प्रभाव है, अब आशुतोष राणा के ऊपर वो दबाव का काम करने लगा। लेकिन अब मैं इसको ये मान लूँ कि आशुतोष राणा आप अगर अच्छे अभिनेता हैं और कोई फिल्म करने मिलती है और ये मेरे ऊपर दबाव हो, तो मैं और बेहतर परफॉर्मेंस करूँगा। क्यों? क्योंकि अब ये जिम्मेदारी का दबाव है मेरे ऊपर। मेरे ऊपर परफॉर्मेंस का दबाव नहीं है। आप अच्छे लेखक हैं, तो अब अगली किताब जो मैं लेके आऊँगा वो और अच्छी किताब लेकर आऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले से अधिक जिम्मेदार हो गया हूँ। तो मेरा अपना यही मानना है कि संसार में ऐसा कोई दबाव नहीं है जो आपको तोड़ दे। सारे के सारे दबाव जो होते हैं वो आपको बनाने के लिए आते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि यदि हम अपना सामने, मेरी दृष्टि के सामने क्या है, मैं कहूँ कि 1500 लोग बैठे हुए हैं, और अगर मैं, आप जो बैठे हैं सर, आपका नाम क्या है? अच्छी ब्यूटीफुल दाढ़ी के साथ, खेतसी, हाँ? खेतसी बारोट हमारे टाइटल स्पॉन्सर है। टाइटल स्पॉन्सर। देखिए, मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि कोई ना कोई बड़ी चीज़ तो है ना। अब देखिए, मैं अपरिचित हूँ, लेकिन हमारी आंखों ने बड़ी चीज़ को ढूंढ लिया ना कि आपके स्पॉन्सर हैं। अब मैं उनसे कहूँ तो वो कहेंगे कि नहीं आशुतोष राणा, आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ तो स्क्रीन है
वो 1500 लोग नहीं है, 5 लोग हैं। तो क्या केत सिंह जी झूठ बोल रहे हैं और क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? हम दोनों सही बोल रहे हैं। अंतर इतना है कि अब अगर मुझे आपके सत्य को जानना है तो मुझे आपके सामने नहीं, आपके साथ में बैठना होगा, और आपको मेरे सत्य को जानना है तो आपको मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में बैठना होगा। आप देखेंगे कि हम दोनों के सत्य हो गए हैं। तो नज़र का खेल है, दृष्टि का खेल है, दृष्टिकोण का खेल है कि आप किस कोण से आपकी दृष्टि पड़ रही है। तो नज़र को बदल दो, नज़ारा बदल जाता है, और सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। तो इसको, दबाव को प्रभाव में कन्वर्ट कर दीजिए, और प्रभाव को कभी दबाव मत बनाइए। थैंक यू सर, इतना अच्छा डिटेल में आपने समझाया। पॉजिटिव नेगेटिव माइंडसेट का गेम है, जो भी है वो माइंडसेट ही है। थैंक यू वेरी मच सर। और दूसरा एक निवेदन और है, बच्चों की चूंकि आपने बात की थी, तो मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं खुद भी ईमानदारी से सोचूं, क्या मैं वो सब काम कर पाया जो मेरे पिताजी मुझसे करवाना चाहते थे? नहीं, है ना? क्या मैं वो सब काम कर पाया स्वयं जो मैं स्वयं करना चाहता था? तो फिर हम ये कैसी अपेक्षा अपने बच्चों से कर रहे हैं कि वो सारे काम करें जो उनके बाप नहीं कर पाए? वो चाहते हैं कि वो उनके बच्चे कर लें। तो हमारा ये मानना है कि उनको जरा स्वतंत्र होकर घूमने दीजिए। फेल होंगे। सच्ची स्वतंत्रता क्या है? सच्ची स्वतंत्रता सफलता में नहीं है। सच्ची स्वतंत्रता यह है कि आपको असफल होने का अधिकार भी हो। अगर ऐसा अधिकार है तो आप सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हैं, क्योंकि सफलता के क्या पैमाने हैं? कौन सबसे पहले पहुंचा, ये पैमाना नहीं है। कहानियां उनकी लिखी जाती हैं कि कौन कौन उस मंजिल पर पहुंचा। तो अब आदमी कहे कि नहीं, सबसे पहले, सबसे तेज, मैं सबसे पहला व्यक्ति था, तो आपके पहले भी कोई व्यक्ति होंगे जो आए होंगे, जिनकी दास्तान आपको नहीं पता है। तो हमारा यही मानना है कि उनको, जब अपना खुद का शरीर हमारी बात नहीं मानता, हम और आप, पता लगा अपनी अपनी पत्नियों के साथ किसी जलसे में चले जा रहे हैं और अचानक कोई बहुत खूबसूरत महिला दिखी, हमारी आंखें हमारी बात नहीं मानती और अचानक उस तरफ पलट जाती हैं। और हम अपने बच्चों से कहें, ये एक उदाहरण है, ये एक उदाहरण है, ऐसा होता है ना? नहीं, गलत तो नहीं कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं नहीं, अगर गलत कह रहा हूं तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। गलत कह रहा हूं, सही है ना? सही है ना? तो जब हमारी आंखें हमारी बात नहीं मानती, हमारा शरीर जो, जिसके साथ हमने जन्म लिया और मृत्यु के तक वो हमारे साथ रहेगा, वो हमारी बात नहीं मानता, तो जिनको हमने जन्म दिया उनसे हम अपनी सारी अपेक्षाएं, हमने मनुष्यों को जन्म देने के साधन हैं, हमने मजदूरों को जन्म नहीं दिया है। उनसे अपने सपने पूरे ना कराइए, अपने बच्चों के अंदर स्वयं के सपने देखने की ताकत पैदा कीजिए, और उनको, उन्हीं ने फुग्गा फुलाया है, उन्हीं ने फुग्गा फोड़ लिया, फिर से फुला लेंगे। इसमें ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने बलून फूका था, देखिए पापा हमने फुला लिया, उसी से फूट गया, ज्यादा हवा भर गई, वो फिर से फुला लेगा। तो कहने का अर्थ सिर्फ यही है कि मुझे नहीं लगता कि उनके ऊपर हमें इस किस्म के, किसी भी किस्म के दबाव छोड़ने चाहिए। क्योंकि मेरी परवरिश में मेरे पिता ने मुझसे यही कहा था, मेरी माँ ने मुझसे यही कहा था कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना बेटा। जब तुम अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओगे, तब तुम किसी के नौकर नहीं, स्वामी की हैसियत से काम करोगे। भले ही हो सकता है कि तुम 15 और 25 लाख रुपए महीने के नौकर हो, लेकिन कहलाओगे तुम महंगे नौकर ही, कितने ही महंगे कहलाओ। और मैं चाहती हूं कि भले ही तुम 1000 रुपए रोज कमाना, लेकिन स्वामी की हैसियत और स्वामी की मानसिकता से तुम कमाना। तो वो कब होगा?
तब होगा जब तुम्हारा पैशन तुम्हारा प्रोफेशन बनेगा। तुम किसी अन्य के सपनों की पूर्ति करने के लिए तो उद्यम करते हो, लेकिन क्या तुम स्वयं के स्वप्न को देखने की भी हिम्मत रखते हो? तो सबसे पहले तो बच्चों को स्वयं के स्वप्न देखने की हिम्मत पैदा कीजिए और उन्हें पूरी करने की स्वतंत्रता दीजिए। कोई कहीं नहीं जा रहा जगत में। कोई, हर जनरेशन को ये शिकायत रहती है अपने नेक्स्ट जनरेशन से कि बिगड़ गई है। हमारे माता पिताओं से पूछ लें तो कहेंगे बहुत बिगड़े हुए लोग थे। उनके माता पिता से पूछ लें तो कह देंगे, क्योंकि अतीत हमेशा हमें बड़ा खूबसूरत लगता है। यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से कई सारे लोग होंगे जो भयंकर संघर्ष करके आज कोट पैंट टाई की स्थिति में आए होंगे। जब आप संघर्ष कर रहे होंगे सर, तो हो सकता है कि कभी किसी दिन हो सकता है कि आपको एक आध दिन भूखे भी सोना पड़ा हो। आप जो आज लोगों के मकान दे रहे हैं, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने किन्हीं 10 बाई 10 के कमरे में 2-2, 4-4, 5-5 साल बिताए हों। ऐसा हुआ होगा ना? लेकिन आज जब आप इस कुर्सी पर बैठकर कोट पैंट टाई लगाकर सोचते हैं, तो आपको अपना वो अतीत बड़ा ग्लोरीफाई दिखाई देता है कि साहब बहुत क्या दिन थे वो, मैंने जो किया था ना साहब, मतलब मैं बता रहा हूँ, मैं मतलब भूखा सोया था। जिस दिन भूखे सोए थे उस समय ये स्वर नहीं था और ये शक्ल पे आनंद नहीं था। उस समय तो वो भूख की पीड़ा थी, उस समय तो वो कष्ट था कि यार देखो आज हमारे पास ये नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं क्षमा चाहता हूँ, हो सकता है यहाँ से सब प्रिविलेज्ड लोग हों, लेकिन कुछ एक आध दो आदमी तो ऐसे होंगे जो मेरी बात से इत्तेफाक रख रहे होंगे। ऐसे संघर्ष तो हमेशा पुरानी पीढ़ी, हमें अपना अतीत ग्लोरीफाई लगता है, इसलिए पुरानी पीढ़ी को हमेशा नई पीढ़ी से शिकायत होती है कि ये जो हैं ये हमारी बात समझ नहीं रहे हैं। जबकि है क्या, ये इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ चेंज, इट्स ए मैटर ऑफ एक्सचेंज। कि आपके पास जो है वो उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो आपके पास नहीं है। तो अगर आपने अपना अनुभव उनको दे दिया और उन्होंने अपना अनुभव आपको दे दिया, तो आप भी आप भी बुजुर्ग नहीं होंगे, फिर आप बूढ़े नहीं होंगे, फिर आप बड़े होंगे। ध्यान रखिएगा, बूढ़े होना और बड़े होने में अंतर होता है। और तब फिर वो उच्छृंखल नहीं होंगे, उत्साही होंगे, फिर वो बच्चे। तो तात्पर्य ये है कि हम और आप उनको बदलने की दिशा में बढ़ जाते हैं, जबकि ये बदलाव का नहीं बढ़ाव का प्रश्न होता है। क्योंकि मैं अभी 56 वर्ष का हो जाऊंगा नवंबर में, और मुझे नए नए अभिनेताओं के साथ काम करने का अवसर मिलता है। तो मुझे मेरी धार को पैनी करने का काम वो नए युवा अभिनेता करते हैं, जो मुझे ऑन द टोज रखते हैं कि भाई मुगालते में मत रहना आशुतोष राणा, तुम्हारे पास तुम वो जिस पिच पे खेल रहे हैं वो उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम हो, तुम होम ग्राउंड हो, तुमको देखा है भला है, लेकिन ये जो है ये तुम्हारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच है, बिल्कुल नई पिच है। तुमको नहीं पता कि गेंद किस हिसाब से स्विंग लेगी, कितना उठाव लेगी, तुमको सतर्क होकर खेलना पड़ेगा। तो मुझे यही लगता है कि नई पीढ़ी जो है वो हमारे लिए ऑस्ट्रेलियन पिच है, और हम जो हैं वो उनके लिए वानखेड़े स्टेडियम है, होम ग्राउंड है, होम पिच है, इसलिए वो हमको सीरियसली नहीं लेते, जबकि कायदे से सीरियसली हमें उन्हें लेना चाहिए। और जिस पल हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, आने वाली पीढ़ियों को उनकी असफलताओं को गले लगाने लगेंगे, सफलताओं को तो सब गले लगाते हैं, पड़ोसी भी गले लगाएगा। अगर आपका बच्चा मेरिट लिस्ट में आ जाए या आपका बच्चा गोल्ड मेडल लेके आ जाए, तो आपके हो सकता है कि उस समय ना जानने वाले रिश्तेदार भी और ना जानने वाले पड़ोसी भी बुके लेकर आ जाएं। लेकिन वो कौन सा होगा कि बच्चे के उस प्रयास में जो उसने गोल्ड मेडल का किया था वो उसमें बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। तो हम परिणामों की पूजा करना बंद कर दें, हम प्रक्रिया या प्रयासों की पूजा करने लगें, तो हम और आप देखेंगे कि वो बच्चे, अक्सर होता यही है कि हम चूंकि परिणामों की पूजा करते हैं कि मिल गया तो हमने उसको पूछ दिया, लेकिन प्रयास को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो मेरा यही मानना है कि मौका दीजिए, फेल होने दीजिए, और जब फेल हो, असफल हो, तो उसको उसी शिद्दत के साथ, उसी सम्मान के साथ उसको गले लगा के देखें। आप देखेंगे, हमने अपने बच्चों से
कह के रखा है ये कि तुमको हमने या आदरणीय रेणुका जी ने अपने सपने पूरे करवाने के लिए जन्म नहीं दिया, तुम्हारे अंदर स्वयं के सपने देखने की तुमको ताकत हो। और रही मोटे अन्न और मोटे मोटे कपड़े की बात, तो वो गुरु कृपा से हमारे पास जीवन भर बेटा तुमको सिर्फ अनाज या मोटे कपड़े के लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इतने तुम्हारे माता पिता एक आध दो मकान तुम्हारे लिए छोड़ छाड़ के चले जाएंगे तुम। लेकिन चूंकि आशुतोष राणा आप ये नहीं कर पाए तो आप उस बच्चे से करवा दें, बिल्कुल नहीं। हो सकता है उसकी रुचि अभिनय में बिल्कुल ना हो किसी और फील्ड में जाना चाहे, बच्चे खूब जाओ। हो सकता है कि वो आने वाले समय में वो वेद पुराण पढ़ के हो सकता है कि वो देशाटन और भिक्षाटन करना चाहें, खूब करें आप, मगर आप वो करें जो आपका मन कहता है। क्योंकि हमारा एक बड़ा अच्छा शेर है राजेश रेड्डी का कि जिंदगानी हमारी अब इस मोड़ से लेके जाती है किस मोड़ पर देखिए, और जब कहीं कोई रास्ता दिखाई न दे दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए। सुपर्ब सर, सुपर्ब। लेकिन ये भैया जीवन के बारे में है, दिल को सिर्फ अकेला मोहब्बत से ही मत जोड़ लेना। तो पता लगा दिल कह रहा हो आशुतोष राणा ने कहा था और भाभी जी से आप डांट खाएं और उनको बताएं कि उन्हीं ने कहा था कि दिल जिधर कह रहा हो उधर देखिए, तो हमने देख लिया। ऐसा नहीं है, मैं जीवन के उद्देश्य और लक्ष्यों के लिए बात कर रहा हूं। सर एक चीज़ कहना चाहूँगा, यहाँ पे एरिया ग्रुप ने भी ये 8वां कॉन्फ्रेंस किया है। NAR 47 अलग अलग डिफरेंट सिटी में है। एवरी क्वार्टर अलग अलग सिटी में एक सिटी कॉन्फ्रेंस या 4 या 6 महीने में एक सिटी कॉन्फ्रेंस होता है। आज तक ऐसे कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होंगे जो NAR मेंबर ने नहीं सुने होंगे। आज जो आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में और एग्जाम्पल के साथ जो समझाया सर, मतलब हमारे लिए गर्व और प्राउड की बात है कि आज आप हमारे मौजूद बैठे हैं सर। थैंक यू वेरी मच। सबके बिहाफ में मैं आपको थैंक यू बोलूँगा। और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के जयेश भाई। नमस्कार सर, सरेंडर हो चुके हैं, उन्होंने अपना क्वेश्चन विड्रॉ कर लिया है। एक बात नमस्कार जी, प्रणाम। ज़मीन से जुड़े हुए हैं हम, तो ज़मीन की बात करता हूँ। इतिहास गवाह है कि आज तक जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, ज़्यादातर युद्ध ज़मीन के लिए हुए हैं। और आज भी इंसान ज़मीन के छोटे से छोटे टुकड़े के लिए इतना बेकरार रहता है। तो ये जो मोह है ज़मीन का, ये क्या है? ये जो बहुत अच्छी बात आपने कही, ये जो प्रभुत्व की बात है ना, जो हमारे अंदर प्रभुता और प्रभुत्व और सत्ता आकांक्षा की जो बात होती है, इसलिए मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत में कहा कि आपका व्यापार रियल एस्टेट कहलाता है। वास्तविक सत्ता आपकी भूमि से आंकी जाती है, क्योंकि जो अचल है, तो जब आप अचल संपत्ति के मालिक होते हैं तब आप ये मान के चलते हैं कि आपकी प्रभुता भी अचल है, इसलिए उसके लिए युद्ध होने लगते हैं, संघर्ष होने लगते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत अद्भुत उदाहरण है कि परमात्मा श्री राम और भरत दो भाई थे। एक भाई कह रहा है कि राज्य तुम ले लो, और दूसरा भाई राज्य कह रहा है कि राज्य तुम ले लो। दोनों भाइयों ने उस जमीन के टुकड़े को एक दूसरे के बीच में फुटबॉल बना के रख दिया था। तो अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हमारी जो प्रभुता की आकांक्षा होती है, हमारे जो प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा होती है, चूंकि ये अचल है, इस वजह से इसके पीछे संघर्ष होते हैं। क्योंकि हम तो चले जाएंगे, लेकिन इमारतें, आज की तारीख में अगर आप उदयपुर चले जाएं तो आप ये कहते हैं ना कि ये राणा रतन सिंह का या ये राणा प्रताप की बनाई हुई है। या अगर आप चले जाए उनका, कहाँ जा रहे हैं, बोले आगरा जा रहे हैं साहब, क्या देख के आए हैं? तो ताजमहल हवा में है
तो आपके जाने के बाद भी आपका अस्तित्व वहां पर बरकरार है, तो व्यक्ति की जो मूलभूत आकांक्षा होती है वो अमर होने की होती है। व्यक्ति मरना नहीं चाहता, लेकिन शरीर की सीमा होती है, तो शरीर को तो साध नहीं सकते आप, तो फिर आप इस अमरत्व को कैसे प्राप्त करेंगे? आप इस अमृत और आपने जो संपत्ति अर्जित की उसे लेके भी नहीं जा सकते हैं, तो उसको जो छोड़ के जाने के बाद, कि आपके जाने के बाद भी आपकी याद, आपकी स्मृतियां, आपका अस्तित्व वहां पर कायम रखे, इसीलिए अपने उस अस्तित्व को, उस अमरता के भाव को स्थापित करने के लिए जमीन के ऊपर संघर्ष होते हैं। सुपर सुपर, थैंक यू सो मच। अजीत भाई। हेलो, नमस्कार सर। जी प्रणाम सर। सर आपके लिए बहुत अच्छा सुना है कि आप बहुत फ्रेंडली नेचर के हो और मोटिवेशनल स्पीकर हो। सर एक थोड़ा हट के सवाल है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बिल्कुल नहीं हूँ सर, ये एक टैग है। मैं जीवन में ज्ञान नहीं बांटता, मैं अपने जीवन में अनुभव बांटता हूँ। और चूंकि मेरी यात्रा जो है बहुत छोटे गांव से बड़े शहर की यात्रा है, तो जब आपकी यात्रा लंबी होती है तो आपके पास अनुभव भी अधिक होते हैं और हर किस्म के होते हैं, तो इसलिए मैं वो आपके साथ साझा कर लेता हूँ। उसमें अगर मोटिवेट हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। सर एक अच्छे टीम लीडर के लिए कौन से गुणों की आवश्यकता होनी चाहिए सर? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सर। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं? यस। जाते हैं। रेस्टोरेंट के दरवाजे के ऊपर क्या लिखा रहता है? अतिथि देवो भव। अच्छा, पुश। और दूसरी तरफ क्या लिखा होता है? पुल। एक तरफ पुश लिखा होता है और दूसरी तरफ अक्सर 90% जहां पुश लिखा होता है वहां हम पुल करने लगते हैं, और जहां पुल लिखा होता है वहां हम पुश करने लगते हैं। तो अच्छे लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, बिकॉज लीडरशिप इज नॉट ए मैटर ऑफ पोजीशन, इट्स ए स्टेट। हम आगे खड़े रहने वाला नेता नहीं होता, ध्यान रखिएगा। कभी कभी जो अच्छे लीडर होते हैं वो पीछे से भी हाँकते हैं। गाड़ी आप बोनट पे बैठ के नहीं चलाते, गाड़ी आप पीछे बैठ के चलाते हैं। आपने गड़ेरिया देखा है जो भेड़ों को या गायों को हाँकते हुए ले जाता है? क्या वो उनके आगे चलता है? वो उनके। आपने रथ को चलाते हुए देखा है? घोड़े कहाँ जुते होते हैं? आगे जुते होते हैं। और जो चैरियट होता है वो पीछे से उनको निर्देशित कर रहा होता है। तो लीडर के पास पोजीशन का महत्व नहीं है, लीडर जो है वो एक स्टेट है। तो कभी कभी लीडर को अपने कार्यकर्ता या अपने अनुयायियों को पुश करना पड़ता है, तो पुश करने के लिए उसे पीछे जाना पड़ता है, और कभी कभी उनको पुल करना पड़ता है तो उनके ऊपर आना पड़ता है। तो एकमात्र लीडर ही है जिसकी पोजीशन कभी स्टेबल नहीं होती। तो जो अपनी पोजीशन को स्टेबल ना रखे और बदलते रह पाने में सक्षम हो, वो सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी लीडर के लिए, ये नेतृत्व के लिए। थैंक यू सर। और होता क्या है कि जैसे ही हम लीडर बनते हैं, हम अपनी उस पोजीशन को सॉलिड करने में लग जाते हैं, इसलिए पुल की जगह पुश करने लगते हैं और पुश की जगह पुल करने लगते हैं, जबकि स्पष्ट लिखा हुआ है दरवाजों के ऊपर। तो मुझे लगता है कि ये एक लीडरशिप की क्वालिटी है कि अच्छा लीडर वो अपने से जुड़े हुए लोगों की पोजीशन निश्चित करता है, लेकिन स्वयं जो होता है वो निरंतर बदलता रहता है। कभी आगे जाएगा, कभी पीछे जाएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। वो जितना जो बदल पाने में सक्षम है, अपनी पोजीशनिंग, मानसिकता नहीं, अपनी स्थिति, वही व्यक्ति परिस्थिति भी बदल सकता है। तो अगर ये क्वालिटी किसी भी लीडर के अंदर हो, दूसरी बात, उसके अंदर एक क्वालिटी और होनी चाहिए, जैसे पिता अपने पुत्र को बढ़ता देखकर गर्व से बढ़ जाता है, भर जाता है।
लेकिन अक्सर कंपनियों में जितने भी सीईओ हैं, अगर उनके अंडर काम करने वाला कोई कर्मचारी उनसे अच्छा काम करता है तो वो चिढ़ जाते हैं। तो लीडर का संबंध पिता और पुत्र के जैसा होना चाहिए अपने साथ काम करने वाले के लिए। जब हम छोटे थे, हमारे पिता बड़े थे, तो हमको वो जमीन से उठाने के लिए उनको क्या करना पड़ता था? क्या करना पड़ता था? झुकना पड़ता था। आप उसको झुक के ऊपर उठाते थे, यानी उसके कद से बड़ा आकार देने की, उसको कंधे पे बैठ के आप अपने से ऊंचा करते थे। तो जिस आदमी के अंदर ये क्षमता हो, क्यों? क्योंकि जो लीडर है उसके अंदर लैडर की क्वालिटी होनी चाहिए। सुपर सुपर, जोरदार। वो लैडर के जैसा। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, गीता और महाभारत से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसको हम अपने सामाजिक और व्यावसायिक जीवन से कैसे कोरिलेट कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी भी हमारे धर्म शास्त्रों की कहानियां हैं या जितने भी हमारे अवतारी पुरुष हैं, इन्होंने हमारे अंदर नीति की स्थापना के लिए, हमारे एक तरफ होता है वॉल्यूम और एक तरफ होती है वैल्यू। तो अल्टीमेटली आप देखना कि दुनिया की तमाम जंगें वॉल्यूम ने नहीं जीती, वैल्यू ने जीती हैं। तो जितने भी, चाहे रामायण हो, चाहे गीता जी हो, महाभारत हो, या जितने भी हमारे युग पुरुष अवतारी पुरुष हुए हैं जिनको हम परमात्मा का अवतार मानते हैं, इनकी कथाओं ने हमारे जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों की स्थापना की हुई है। यदि अगर हम और आप देखें कि महाराज दशरथ के पुत्र कौन थे? परमात्मा राम थे। कितने पुत्र थे उनके? 4 पुत्र थे। यही है ना? राम का क्या अर्थ होता है? रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। लक्ष्मण, लक्ष्य की तरफ लगा हुआ मन को आप, जो मन आपका जब लक्ष्योन्मुखी हो जाए, लक्ष्य की तरफ केंद्रित हो जाए, ऐसी चेतना वाले व्यक्ति को आप क्या कहते हैं? लक्ष्मण। भरत, इसका अर्थ होता है प्रेम। और शत्रुघ्न, इसका अर्थ होता है साहस। ठीक? कौशल्या का क्या अर्थ है सर? कुशलता। क्या है भैया? भूकंप तो एनसीआर में आया है आज। अच्छा, ये हमको और आपको अलार्म है कि टाइम इज ओवर। बहुत टाइम है हमारे पास सर, हमारे पास बहुत टाइम है सर। अच्छा, कौशल्या का क्या अर्थ होता है? शब्द पे जाएं। कुशलता। कैकेयी, कर्मठता, कर्म। और सुमित्रा, मित्रता, सुमित्र। ठीक है? तो हम और आप अगर देखें तो सबका जीवन दशरथ है। दशरथ मतलब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्व। पंच तत्व है ना हमारा। 5 ज्ञानेंद्रियां और पंच तत्व से बने हैं, तो 10 हो गए। तो 10 इंद्रियों से बना हुआ ये क्या है? रथ है। ये रथ ही है ना सर, शरीर हमारा, जिसको ले जाते हैं आप। तो अगर ये दशरथ कौशल्या रूपी कुशलता यानी स्किल, कैकेयी रूपी कर्म अर्थात शक्ति, ठीक है, तो स्किल के लिए युक्ति की जरूरत होती है, कर्म के लिए शक्ति की जरूरत होती है, और मित्रता के लिए भक्ति की जरूरत होती है। तो यदि ये दशरथ जितने बैठे हैं अपने जीवन में युक्ति, शक्ति और भक्ति के साथ अच्छा संतुलन बना के चलें, तो उनके जीवन में राम रूपी ज्ञान, लक्ष्मण रूपी वैराग्य यानी लक्ष्य की तरफ उन्मुख मन, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस अपने आप पैदा हो जाएगा। और फिर अयोध्या का क्या अर्थ होता है? अयुद्ध। परमात्मा श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ ना।
तो अयोध्या का अर्थ क्या है? अयुद्ध, मतलब जहां युद्ध नहीं होता, या जिसे युद्ध में जीता ना जा सके। तो जब, और रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना परमात्मा श्री राम है, तो अब ये अयोध्या है हमारे अंदर। राम तभी जन्म लेंगे जब हम निर्द्वंद हो जाएंगे, युद्ध कॉन्फ्लिक्ट लेस हो जाएंगे, हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, निर्द्वंद हो जाएंगे। और तब हम और आप, हमारा पूरा जीवन इस प्रकृति की, इस पृथ्वी की प्रत्येक जो शरीर है वो अपने आप में अयोध्या हो जाएगी। तो अगर इसको इस दृष्टिकोण से हम और आप सोचना शुरू करें तो हम पाएंगे कि तो रेलेवेंस है। अब रही बात उसकी कि होता क्या है कि अब हम ये कह देते हैं कि अरे वो तो भगवान थे और लीला समझ के हमने उनके कर्मों को एक तरफ रख दिया। लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि अगर वो लीला ही थी तो फिर उनको नर अवतार लेने की क्या जरूरत थी? नर अवतार लिया ही इसलिए कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सब नर के सिलेबस में संभव है। आपके और हमारे सिलेबस में ये चीज संभव है। तो सिर्फ ये पूजनी ही नहीं है, ये धारणी भी है। तो सिर्फ आप हमारे चरण ही ना पकड़ें, आप हमारे आचरण पकड़ लें। तो परमात्मा श्री राम के कर्म और लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण के कथन, अगर उनकी कथनी और इनकी करनी को हम अपने जीवन में धारण कर लेंगे तो फिर जिंदगी का कोई भी युद्ध हो, चाहे वो महाभारत हो और चाहे लंका में घटित होने वाला कोई भी युद्ध हो, उसमें हमारी विजय पताका निश्चित रूप से फहराएगी। तो तात्पर्य यही है कि सिर्फ जितने इनके चरण पूजनीय हैं उतने ही इनके आचरण भी पूजनीय हैं। तो हम इनके चरण तो पकड़ लेते हैं लेकिन इनके आचरण को नहीं पकड़ पाते। तो हम राम को तो मान रहे हैं लेकिन राम की नहीं मान रहे। हम कृष्ण को तो मान रहे हैं लेकिन कृष्ण की नहीं मान रहे। हम गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। हम कुरान को तो मानते हैं लेकिन कुरान की नहीं मानते। ये बिल्कुल वैसा ही है कि हम अपने बाप को तो मानते हैं मगर बाप की नहीं मानते। तो ये जो की है, अगर ये की हो जाए, की जुड़ जाए कि को के साथ साथ आप की अर्थात क्या कहते हैं मैडम, आप भी स्पॉन्सर हैं? ये इनकी डॉटर है। इनकी तो भैया कोषाध्यक्ष है ना, ये को चेयरमैन है। देखिए की का मतलब क्या होता है? चाबी ना। और चाबी से क्या होता है? और एक तरफ घुमाने पर ताला बंद हो जाता है और दूसरी तरफ घुमाने पर ताला। तो अगर हम की को मानने लगे, की मानने लगे, तो संसार के जितने भी बड़े ताले हैं, क्योंकि जितना बड़ा हमारा घर होता है उससे छोटा हमारा मेन डोर होता है और उससे छोटा हमारा ताला होता है और उससे छोटी हमारी चाबी होती है। तो एक दिन हथौड़े की चाबी से मुलाकात हो गई और हथौड़े ने कहा कि देखो हम दोनों एक ही समाज के हैं चाबी, लेकिन ये जो ताला है ये भी हमारी बिरादरी का है, ये मेरी बात नहीं मानता और तुम्हारी बात मान जाता है, खुल जाता है, मुझे इसको करना पड़ता है। अब चूंकि बेचारी चाबी जो थी वो उनकी ग्रैंड डॉटर थी हथौड़े की, तो उसने कहा बब्बा जी चक्कर इतना है कि मैं उनके हृदय में प्रवेश करती हूँ और आप उसके सर पे हथौड़ा मारते हो, तो इसलिए वो नहीं खुलते हैं। तो अगर आप भी प्रवेश करना सीख जाएं बब्बा जी, तो हम जो है तो समस्या प्रवेश की है कि अगर हम प्रवेश करना सीख जाएं तो आप विश्वास करें इतना संपन्न है हमारा देश। विश्व में जितना अधिक दर्शन भारतवर्ष ने दिया है, संसार के किसी भी देश ने उतना अधिक दर्शन, इतनी गीता, इतनी टीका, इतनी सब एक एक किताब में सिमट गई पूरी दुनिया। लेकिन आपके पास उन्होंने कहा 4 वेद हैं, तो 18 पुराण हैं, तो 9 उपनिषद हैं, 11 उपनिषद हैं, फिर लाखों टीकाएं हैं, 50 उसके ऊपर गुटके बने हुए हैं।
कितना दर्शन है हमारे और आपके पास, एक ही पक्ष को देखने के इतने भिन्न भिन्न दृष्टियां दी हुई हैं हमारे संतों ने, योग पुरुषों ने, और उसके बाद भी हमने इनको सिर्फ पूजनीय बना दिया, धारणी इनको नहीं बना पाए। इसलिए आज की तारीख में हमें ये संकट होता है। अन्यथा आप देखें कि प्रवेश करना सीख जाएं तो संसार के कितने भी बड़े ताले क्यों ना हो वो सब खुल जाएंगे। लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखिए कि जो कोई सबका यार है वो नहीं किसी का यार। जो कोई सबका यार है वो नहीं किसी का यार, और हर चाबी से जो खुल जाए वो ताला बेकार। तो इसलिए हमारे पास हर ताले की स्पेसिफिक चाबी है, तो अगर उसको हम इस्तेमाल करना सीख जाएं। अब चाबी भी मिल गई, लेकिन अब उल्टा घुमाने लगे सर तो क्या होगा? कांटे खराब हो जाएंगे। तो चाबी है, ताला है, आप ये कहें कि सब कुछ है हमारे पास। अरे नहीं साहब, वहां तो देखिए हमारे पास शास्त्र हैं, पुराण हैं। होता क्या है? थोड़ी चर्चा लंबी तो नहीं हो रही ना? पक्का सर आगे वाले तो कह रहे हैं नहीं हो रही, पीछे वालों को लग रहा है। सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक है, क्योंकि मैं ये जो बात बताने जा रहा हूं, आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, इसमें थोड़ी सी ध्यान की जरूरत है। ध्यान का ऐसा होता क्या है, हम ये कहते हैं कि साहब इन ग्रंथों में कोई सत्व नहीं है। जिन आंखों से हम दुनिया देखते हैं, क्या उन आंखों को हम देख पाते हैं? अपनी आंखें हैं सर, अपन दुनिया देख रहे हैं, लेकिन क्या वो आंखें हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। अब उन आंखों को अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है सर? हम आईने के सामने जाके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, आईने में अचानक हमको हमारा अक्स दिखाई दिया और हमारा हाथ उस तरफ बढ़ा और आईने से टकराया, वहां पे कुछ मिलेगा क्या? तो वहां कुछ नहीं मिला। हमने कहा यह सब झूठ है, कोई मतलब नहीं। आईने का मतलब सिर्फ इतना है कि जहां पर दिख रहा है वहां नहीं है। तुमको हाथ मेरी तरफ नहीं बढ़ाना है, जहां नहीं दिख रहा है वहां है, तुमको हाथ अपनी तरफ लौटाना है। उस बिंब में, प्रतिबिंब में देखकर तुम अपनी तरफ हाथ लौटाओगे तो तुमको वो वहां पे मिल जाएगा, सत्य जिस सत्य की तुम तलाश कर रहे हो। तो ऐसे ही जब हम ग्रंथों के पास जाते हैं तो ग्रंथों में हमें वो चीज दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ ग्रंथों की तरफ बढ़ा है। ग्रंथ क्या करते हैं? ग्रंथ कहते हैं कि मेरी तरफ मत बढ़ो, मेरे माध्यम से तुम अपनी तरफ लौटो। तो जिस सत्य को तुम ढूंढ रहे हो, क्योंकि जहां दिख रहा है वहां नहीं है, जहां नहीं दिख रहा वो वहां है। तो ये वाली जो स्थिति होती है, तो अगर हम इसमें थोड़ी सी अपने दृष्टि को अगर उस तरीके से कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा बहुत संपन्न हमारे पास संस्कृति है, इतनी विविधता से भरी है कि भारत को मैं विश्व का बीज पुंज कहता हूँ, पॉकेट एडिशन। कि अगर संपूर्ण विश्व समाप्त हो जाए, भगवान ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अगर समाप्त हो जाए और सिर्फ भारत बचा रहे, तो हम मात्र अकेले भारत से पूरे विश्व का सृजन फिर से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारी सभ्यताएं, सारी संस्कृतियाँ, सारे समाज, सारे धर्म, सारी जातियाँ यहाँ पर बीज रूप में मौजूद हैं। बहुत बढ़िया सर। चंदेश भाई, आपका और एक सवाल है? हाँ, यूं कहूँ जो? ओके सर। संकोच मत करिए, बोलिए बोलिए। सर, कृष्ण की नहीं, कृष्ण की चेतावनी वो सुने बिना हम यहाँ से तो जा नहीं सकते। तो और उसके पहले अगर टाइम परमिट करता है तो हमारे ऑडियंस के पास कुछ सवाल है, तो अगर हम वो ले और फिर कृष्ण की चेतावनी और शिव तांडव, ये दो चीज़ किए बिना हम आपको यहाँ से। मेरे ख्याल से 45 मिनट के ऊपर घनघोर प्रेमी अपनी प्रेमिका की भी बात नहीं सुनता। तो फिर आशुतोष राणा की कहाँ से सुनेंगे? अपन इस मनोवैज्ञानिक सत्य को समझे तो ससम्मान आए, ससम्मान जाए। क्योंकि उसके बाद पता लगा बहुत एक दूसरे से मोहब्बत
प्रेम की कस्में खाने वाले लोग भी 45 मिनट के बाद अपनी प्रेमिका का मनुष्य को ये लगता है कि यार कुछ ज़्यादा कुछ बोल मतलब सुनना बंद कर देता है, आदमी का मन सुनने का अभिनय करता है। तो सर हम फिर शिव कृष्ण की चेतावनी और शिव तांडव 2 चीज़ ले लेते हैं। आपको कृष्ण की चेतावनी सुननी है? हाँ सर। नहीं, वो मैं निश्चित रूप से आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये अद्भुत कथानक है। चूंकि आपने परमात्मा श्री राम और लीला पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम और लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की बात की है, तो ये इतनी अद्भुत बात है कि परमात्मा तो जगत का दाता है, दाता है ना। हम और आप इस भाव से भरे रहते हैं कि संभवतः हम ही दाता हैं, लेकिन क्या है, क्या हमारे और आपके अंदर कौन सी चीज है जो गायब हो जाती है तो अब ना वो हलाकू है और ना उसके साथी हैं, जंग जूर पौरस है और ना उसके हाथी हैं। कल जो तन के चलते थे अपनी शान और शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अजना हो या आला हो सबको लौट जाना है। तो लेकिन इसके बाद भी परमात्मा राम या परमात्मा श्री कृष्ण की कथाएं आज भी हमारे और आपके बीच में हमारी व्यथा को शांत करने का काम करती हैं। तो जब आप उनके प्रति प्रेम और विश्वास से भरे होते हैं तो जो जगत का दाता है वो आपकी इच्छा पूर्ति के लिए आपका दूत भी बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो यही एक घटनाक्रम है कि जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो गया और दुर्योधन ने मना कर दिया कि नहीं, हम आपको आपका राज्य नहीं देंगे। महाराज युधिष्ठिर चाहते थे कि भाई मैं अपने भाइयों के साथ संघर्ष नहीं करना चाहता। जिस ज़मीन की बात आपने कही थी कि ज़मीन के टुकड़े पे, तो बात ज़मीन के टुकड़े की नहीं थी, बात प्रभुता की थी, है ना। कि भाई मैं नहीं चाहता अगर किसी भी तरीके से कोई सुलह हो जाए तो आप करिए। तमाम दूत आते जाते चले गए, लेकिन वो नहीं माना कि पहले द्रुपद के राजपुरोहित गए तो धृतराष्ट्र ने संजय को भेज दिया समझाने के लिए। तो जब ये आदान प्रदान चलता रहा तो परमात्मा श्री कृष्ण ने कहा कि अब अंतिम प्रयास मैं करता हूँ और मैं प्रयास करूँगा, तो आपकी बात बता दो। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हमें बिल्कुल आधा राज भी ना दें, हमें अगर हम 5 भाइयों के लिए वो 5 ग्राम भी दे दें तो हम ये युद्ध नहीं करेंगे। तो परमात्मा श्री कृष्ण कौरवों की सभा में जाते हैं और ये पांडवों का प्रस्ताव लेकर दूत बनकर उनके, तो श्रद्धेय श्री रामधारी सिंह जी दिनकर ने रश्मि रथी नाम की उनका जो खंड काव्य है उसमें लिखा हुआ है, तो बड़ा अद्भुत है। इसको कृष्ण की चेतावनी कहते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम से धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। 2 न्याय अगर तो आधा दो। उन्होंने रखी बात कि 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। बिल्डरों में बहुत सारे डिस्प्यूट हो जाते हैं ना, रीडेवलपमेंट वगैरह में, कि भैया यार अब कर दो, अच्छा आप एक काम करो, ये सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद भी कभी कभी मामले सेट नहीं होते। रियल एस्टेट में ये बहुत हो जाता है, होता है ना सर, है ना। तो हम लोग बायर हैं पांडव टाइप के, तो हमारे दूत बन के आए वो। तो 2 न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो धरती अपनी तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। और दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है।
जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया और डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान को पित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, हा हा दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन संसार सकल मुझ में लय है, झंकार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संगार झूलता है, मुझ में उदयाचल मेरा दीप्तिबाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंद को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, और दिप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर। दृघों तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, शतकोटि मुझ में सारा ब्रह्मांड देख, चर अचर जीव जक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल, जंजीर बढ़ाकर साधने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधने। एक विष्णु नहीं, एक रुद्र नहीं, एक ब्रह्मा नहीं, वो क्या कह रहे हैं? शतकोटि विष्णु शतकोटि काल। तो भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। वो आगे कह रहे हैं, सब दिखा रहे हैं उसको। एक बार उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया, कहां पर? अर्जुन को। और कौरवों की सभा में क्या दिखाया? विराट रूप। एक था विश्व रूप और दूसरा था विराट रूप। तो भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत का रण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां उसमें तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जिह्वा से करती ज्वाल सगन, सांसों से पाता जन पवन, पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंदता हूं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है, वो मुझे बांध कब सकता है। आगे कह रहे हैं कि हित वचन नहीं तूने माना, हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जाए या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र नगर, बरसेगी भू पर वहनी प्रखर। फणो शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। दुर्योधन रण ऐसा होगा, फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगाल सुख लूटेंगे, सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। और आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन, सब लोग डरे। थी सभा सन, सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न अघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शिव तांडव का 2-3 लाइन। लास्ट क्वेश्चन में बोलता हूँ, आपके मुख से शिव तांडव नहीं सुना तो क्या सुना? क्या बात है, क्या बात। चलिए आपकी ये इच्छा भी, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। देवादिदेव महादेव जो हैं अद्भुत हैं। कैसे अद्भुत हैं? हम और आप सबका मैनेजमेंट जानते हैं, लेकिन अगर किसी का मैनेजमेंट सीखना है सर,
तो महादेव शिव से सीखिए। कैसे? महादेव शिव का वाहन कौन है? नंदी। और उनकी धर्मपत्नी मातेश्वरी जगदम्बा पार्वती जी का वाहन कौन है? सिंह। तो नंदी और जो सिंह हैं ये आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं? शत्रु हैं। उनके छोटे पुत्र गणपति जी भगवान के वाहन कौन है? मूषक, चूहा। और उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी के वाहन कौन है? तो ये आपस में मित्र हैं कि शत्रु हैं? उनके देवादिदेव महादेव के गले में जो भुजंग भुजंग डले हुए हैं ये इनके पुत्रों के वाहनों के शत्रु हैं कि मित्र हैं? शत्रु। तो मतलब जो जिंदगी की विसंगतियों में भी संगति स्थापित कर दे उसको शिव कहा जाता है। वाह वाह सर, कि आप बहुत इनको बढ़िया। देखकर, आप एक दूसरे को देखकर गुर्रा तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते, नुकसान नहीं कर सकते एक दूसरे का। तो इसलिए जो देवादिदेव महादेव हैं बड़े अद्भुत हैं। वो कैसे अद्भुत हैं कि अगर अब चंद्रेश भाई ने बनाया, जिसने बनाया वो उसी के हो गए और जहां बनाया वो वहीं के हो गए। अगर चंद्रेश भाई बना दें तो वो चंद्रेश्वर महादेव हो जाएंगे। आपका नाम क्या सर? अगर अजीत भाई बना दें तो वो अजीतेश्वर महादेव हो जाएंगे। आपका नाम क्या है मैडम? सुखमणि। तो अगर सुखमणि जी बना दें तो वो सुखमेश्वर महादेव हो जाएंगे। मतलब जिसने बनाया वो उसको प्रसिद्ध कर देते हैं और स्वयं नीचे हो जाते हैं। और जहां पे बनाया, अगर आप नदी के किनारे उनको बना दें तो वो नदेश्वर महादेव हो जाएंगे। अगर आपने पीपल के पेड़ के नीचे बना दिया तो पिंपलेश्वर महादेव हो जाएंगे। तो जिसने बनाया वो उसको प्रसिद्ध कर देते हैं और जहां बनाया वो उसको सिद्ध कर देते हैं। ये उनकी अद्भुत लीला है। तो ऐसी जो शिव तांडव स्तोत्र है जो देवादिदेव महादेव की स्तुति में रावण ने, उनके जो परम भक्त हैं, उन्होंने लिखा हुआ था और उसको हमने हिंदी में, क्योंकि इतनी अद्भुत स्तुति है, वो उनके श्रृंगार का वर्णन है, उनके रूप का वर्णन है। क्योंकि होता क्या है कि जब कभी शिष्य के अंदर उसके गुरु से मिली शक्ति आ जाती है तो शिष्य के अंदर एक भाव ये भी आ जाता है कि गुरु को ज़रा अपनी अपग्रेडेड वर्जन का जलवा दिखा दूं। और वो अहंकार वश वो चला जाता है अपने गुरु के पास उनको जलवा दिखाने के लिए कि देखिए आपके तो सिर्फ 5 मुख हैं, मेरे तो 10 हैं। आपके पास तो 2 भुजाएं हैं, मेरे पास तो 20 भुजाएं हैं। ये दिखाने चला जाता है। तो रावण के मन में आया ये विचार कि आज मैं महादेव को कैलाश समेत उठाऊंगा। अब कैलाश मतलब यानी, अब आप ये देख ले, ये एक हिसाब से जैसे किसी दूसरे की भूमि पे कब्जा करना है, रियल एस्टेट टाइप का, कि आपने अतिक्रमण है कि नहीं है ये, कि हम अपना, कि हम अब ये भूमि उठा लेते हैं। और फिर आप महादेव की पूरी भूमि, गोपाल की जिनकी भूमि है, आप उनको उठा रहे हैं। तो वो रावण इस मद में चले आ रहे थे। पिता और मां में बड़ा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? पिता पुत्र के उस भाव को समझ रहे होते हैं, लेकिन माता जो होती है वो पुत्र के मनोभाव को समझ जाती हैं। पिता पुत्र की अशिष्टता को क्षमा कर सकता है, लेकिन माता की पूरी रुचि होती है कि पुत्र को वो शिष्ट बनाना चाहती है। तो मातेश्वरी जगत जननी पार्वती ये समझ गई कि ये किस मंतव्य से आ रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए इसका मंतव्य ये है, ये अभी कैलाश को उठाने की उद्दंडता करने वाला है और आपने इसको इतना मतलब सब कुछ दे दिया है, लेकिन आपने इनको संसार का समस्त ज्ञान दिया, लेकिन इसको ज्ञान का अहंकार हो गया। आपने ये कृपा नहीं करी कि इसको अहंकार का ज्ञान होता। तो वो आ गए। तो जब उन्होंने उठाया, महादेव ने सिर्फ अपने पैर के एक अंगूठे को हल्का सा दबा दिया
और ताकत लगाई, लेकिन वो तो महादेव का पैर है, तो उसका हाथ, उसके पूरी भुजाएं चिपटने लगी, तो दर्द से बिलबिला गया। और बच्चा जब दर्द से बिलबिलाता है, बच्चा या भक्त, तो उसको सबसे पहले अपने माता पिता की रूप की चिरोरी करके ही वो मुक्ति पा सकता है कि आप कितने अच्छे हैं, देखिए ना क्या पहना हुआ है, आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही होता है ना, हम और आप सब छोटे थे तो अपने माता पिता की चिरोरी करते थे। तो ये जो स्तुति रावण की निकली है, ये उस घटना से निकली है कि वो चिरोरी है, वो उनके श्रृंगार का वर्णन है देवादिदेव महादेव का। तो उसको हिंदी में किया हुआ है कि जटाओं में है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का, डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। विशेष हैं, अशेष है, प्रशेष है, विशेष है, जो उनको जैसा साथ ले वे उसके जैसा भेष है। वे नेत्र सूर्य देवता का, चंद्रमा का भाल है, विलय भी वे प्रलय भी वे, अकाल महाकाल है, उसी के नात हो गए, जो उनके साथ हो लिया वहीं के हो गए हैं वे। जहां सुना शिवय शिवम, डमट 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 डमरू कह रहा शिवय शिवम, तरल अनल गगन पवन, धरा धरा शिवय शिवम। है लंबा, लेकिन अब क्षमा चाहता हूँ। हाँ, पूरा आप सुन सकते हैं। हमारा एक बहुत छोटा सा YouTube चैनल है पंचतंत्र वन नाम से, पंचतंत्र वन के नाम से, तो उसके ऊपर आपको पूरा मिल जाएगा। आपको आनंद देगी वो स्तुति, आप सुनेंगे और याद कर लेंगे, तो जो मेरे कंठ से निकला है आपके कान तक पहुँचे और फिर बाद में आपके कंठ का आभूषण हो जाए, तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा इस बात का, और आप भी नीलकंठ हो जाएंगे। बढ़िया। थैंक यू वेरी मच सर। पहले तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हमारी ये जो ऑडियंस बैठी है, अगर मुझे ये लगता है कि मुझे बोलना पड़ेगा कि स्टैंडिंग ओवेशन बनता है, तो ये आपकी गलती है। हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने इतना चित्त लगा के हमें सुना। सर, वोट ऑफ थैंक के बारे में मतलब समझ आपके लिए और कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, इतना ही बोलूँगा, जो साधु सन्यासी त्यागी नहीं समझा सकते हैं, उससे भी सरल भाषा में जो आप समझा सकते हो, तो उसके लिए स्टैंडिंग ओवेशन। और ये हमारा मतलब सबके मतलब मुझे वर्ड नहीं मिल रहे कि मैं आपको क्या बोलूं। नहीं, ये तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान, जिनको अब तो वो ब्रह्मलीन हो गए हैं, जिनको हम सब लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, गृहस्थ संत थे वो, तो ये उनकी अहेतुकी कृपा है। तो उनसे मिला, हमने आपको दे दिया क्योंकि वो आपका ही था। बहुत बढ़िया सर, आप यहाँ आए, इस ऑगस्ट गैदरिंग को आपने संबोधित किया, जितना समय देना था आपने उसने कहीं ज़्यादा समय हमको दिया, उसलिए हम पूरा एसोसिएशन आपके ऋणी हैं। हम एसोसिएशन की तरफ से आपको एक मोमेंट ऑफ प्रेजेंट करना चाहते हैं। मैं पूरी मैं हमारे टाइटल स्पॉन्सर खेतसी भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, हरीश भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, भूषण भाई को स्टेज पे बुलाना चाहूँगा, विनोद भाई, सुमन सर, मेहुल भाई। सर, ये कृषा આવું ફટાફટ આવી જા ભાગીને. ધર્મેશ છે અહીંયા તો આવી જા જલ્દી ભાગીને. રાજુ, હિરેન, રામ, વજુ દાદા, ટીપુભાઈ, પૂરી કમિટી એડવાઇઝરી આવી જાઓ ફટાફટ. એમસીએમ એડવાઇઝરી. હા,
मैं ऐसा आ जाओ फटाफट बात